इस वीडियो में हम भारत के भूगोल की चर्चा करेंगे, मूल रूप से इसके स्थिति, आकार एवं विस्तार पर। भारत की आकार एवं विस्तार की चर्चा करें। हमारा भारत विश्व के एक प्रमुख देशों में से एक रहा है। इसका इतिहास प्राचीन काल से ही उत्कृष्ट रहा। विश्व के कई सभ्यता संस्कृतियां यहाँ उद्भव का प्रादुर्भाव यहाँ हुआ। भारत कहने का तात्पर्य है कि भारत प्राचीन काल से ही विश्व के प्रमुख राष्ट्रों में से एक रहा है। ये वही धरती है जहां विश्व का पहला गणतंत्र गणराज्य स्थापित किया गया। विश्व का पहला गणराज्य कौन सा? लिच्छवी गणराज्य। विश्व का पहला गणराज्य, पहला गणतंत्र भारत में ही स्थापित किया गया। किस नाम से? लिच्छवी गणराज्य के नाम से स्थापित किया गया। ये वही धरती है जहां सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता का उद्भव हुआ। इसे कई नामों से जाना जाता है। जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, भारतवर्ष, कई नामों से इसे जाना जाता है। यह न केवल ऐतिहासिक रूप से बल्कि राजनीतिक और भौगोलिक रूप से भी एक यूनिक राष्ट्र है। इसके अक्षांशीय विस्तार के बारे में चर्चा करें उससे पहले हमें जानना होगा अक्षांश और देशांतर क्या है। आपने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। ये पृथ्वी को बांटने वाला उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाला 0 डिग्री काल्पनिक रेखा है, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरियां जो पूरब से पश्चिम की ओर काल्पनिक रूप से खींची जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ये आपका पूरब से पश्चिम खींचा गया है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट, वेस्ट। ठीक। तो विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और इसमें जो अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी ये है आपकी अक्षांश रेखाएं। तो 0 डिग्री से ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी ये हैं उत्तरी
अक्षांश रेखाएं, और 0 डिग्री से दक्षिण जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी ये होंगी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। यानी कि 0 डिग्री से ऊपर का गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से नीचे के गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध कहे जाते हैं। इसी तरह से इसमें सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है, मापा गया है। लेकिन देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं, ये दोनों गोलार्धों पे जाकर के क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। और ये देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाता है। ये कभी एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी, समांतर नहीं होती हैं। और इनके दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी लगभग 111.4 किलोमीटर लगभग अधिकतम होती है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत यहां पर स्थित है, भारत की अवस्थिति यहां पर, यानी कि विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है और 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तब आगे बढ़े तो कहा जाता है कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है। अगर भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार की चर्चा की जाए, ये आपका मुख्य भूमि है, इसका कुछ हिस्सा इस बंगाल की खाड़ी में, कुछ हिस्सा अरब सागर में, भी स्थित है। ये आपका श्रीलंका हो गया। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में जो ये भाग है ये है लक्षद्वीप समूह। विशेष चर्चा करेंगे हम लोग आगे कि भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। ये आपका मुख्य भूमि हो गया, समुद्र वाला भाग को छोड़ करके। अक्षांशीय विस्तार
है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। सारे जो अक्षांश मापे जाएंगे वो उत्तरी अक्षांश के रूप में। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। यानी कि ये आपका सबसे उत्तरी भाग जो होगा ये होगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये आपका होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच भारत की मुख्य भूमि अवस्थित है। अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो ये था 2004 ईस्वी तक 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अभी वर्तमान में ये जलमग्न हो चुका है, सुनामी आने के कारण ये भाग जल से डूब गया। ये जो स्थान है, सभी स्थानों की चर्चा कर लें। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर स्थित है तमिलनाडु में कन्याकुमारी। ये जो स्थान था इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी भाग, इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। सबसे उत्तरतम बिंदु, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल 8 डिग्री 4 मिनट। अगर देशांतरीय विस्तार की चर्चा की जाए, पश्चिम से पूरब, अड़सठ डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये भाग सबसे पश्चिमी भाग कहाँ पे? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से सबसे पूर्वी भाग 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये है आपका कच्छ का रण गुजरात में। कच्छ का रण गुजरात में, और ये है बांगलू अरुणाचल प्रदेश में। तो ये है आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत की मुख्य भूमि स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर इंदिरा पॉइंट स्थित था, जो कि 2004 में सुनामी आने के बाद ये क्या हुआ? जलमग्न हो गया।
इसका देशांतरीय विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। ये गुजरात में कच्छ का रण वाला क्षेत्र सबसे पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, और सबसे पूर्वी हिस्से पर सबसे पूर्वी जो स्थान है वो है बांगलू, अरुणाचल प्रदेश में। अब बात आती है कि क्या इसकी लंबाई और चौड़ाई भी है, तो हाँ बिल्कुल है। ये उत्तर से दक्षिण ज्यादा लंबा, पूर्व से पश्चिम कम चौड़ा। तो इसकी अधिकतम दूरी भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई नोट करते चलेंगे। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और भारत की पश्चिम से पूर्व लंबाई या चौड़ाई इसको कहें, पूर्व की जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। कितना? उत्तर से दक्षिण 3214, पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल बिल्कुल मोबाइल के नंबर की तरह याद रखें, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये है इसका भारत का क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल। भारत के ठीक बीच से भारत के ठीक मध्य से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कि कर्क रेखा भी कहते हैं, कर्क रेखा गुजरती है। ये जो रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किन किन राज्यों से? ये 8 राज्य कौन कौन है? पश्चिम से पूर्व सिलसिलेवार बढ़ते चलें तो सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, उसके बाद टच करता है राजस्थान को, गुजरात, राजस्थान, तब आगे बढ़ता है पूर्व की ओर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
पूरब की ओर हम लोग आगे बढ़ते चले। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूरब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद इधर यहाँ त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। एक लाइन पर कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये 8 राज्य स्थित हैं। कर्क रेखा का प्रभाव पड़ता है जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं, ध्रुवों की ओर, हाँ उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं, तो तापमान में कमी देखने को मिलती है। और देशांतर रेखा द्वारा हम किसी देश के समय का निर्धारण करते हैं, जिसको कि हम मानक यामियोत्तर या मानक देशांतर से मापा जाता है। भारत का मानक देशांतर 82 डिग्री, माफ कीजिएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर कहा गया है। भारत का मानक यामियोत्तर, भारत का मानक यामियोत्तर या मानक देशांतर तिरासी डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि कहां से गुजरती है? इलाहाबाद में मिर्जापुर के नैनी से। ये जो मानक यामियोत्तर है, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलती है। आगे समय बताता है। हमने क्षेत्रफल बताया, भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में पांचवा स्थान है।
सॉरी 7वां स्थान है। कौन कौन से देश इससे बड़े हैं? रूस, कनाडा, चीन और यूएसए। चीन, यूएसए, रुक चीव, ब्राजील, तब ऑस्ट्रेलिया, तब भारत। मैप से पढ़ें तो ज्यादा बेटर होगा। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तब भारत। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, इसके बाद कनाडा। चीन और यूएसए में कहीं कहीं हमको भी कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं कहीं चीन बढ़ा देता है, कहीं कहीं यूएसए बढ़ा देता है। तो चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद स्थान आता है भारत का। तो इस प्रकार से हमने देखा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, किन किन कितने कितने डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है, कितने कितने डिग्री देशांतरों के बीच स्थित है। तो हमने आज इसके विस्तार की चर्चा की। अगले क्लास में इसके या पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।